नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2019 का पेपर थर्ड के बारे में देखेंगे। कितने प्रश्न आए हैं और लगभग 14 प्रश्न आए हैं। देखिए, दो चीज़ों से यह प्रश्न आए हैं, एक टेस्ट सीरीज़ और एक जो ड्राफ्टिंग दी जाती है वो। क्योंकि देखिए, प्रश्नों को इसी तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, एक ड्राफ्टिंग के माध्यम से और एक आपका टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, देखिए लेक्चर और जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनसे चीज़ें आई हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं, अगर जिस व्यक्ति ने भी अगर अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो जल्दी से दिखाते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पेपर थर्ड का सबसे पहला प्रश्न ही है, राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा है, आंतरिक सुरक्षा के प्रति खतरे के रूप में भ्रष्टाचार की विवेचना कीजिए कि भ्रष्टाचार जो है वो आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरीके से खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार और आंतरिक सुरक्षा को जोड़कर लिखना आपको। अब देखिए, यह थर्ड क्वेश्चन जो है, अगर किसी व्यक्ति ने सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून, ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को अगर किया है तो आप उसकी आलोचना या असंवैधानिकता सारी चीज़ों को जान सकते हैं कि क्या क्या इसमें गलत है, क्या क्या नहीं है। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? भारत में असमानताओं एवं गरीबी को कम करने के समावेशी किस प्रकार सहायक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को बताना है। तो गरीबी कम करने के उपाय भी अगर आपको पता है, समावेशी विकास पता है, तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। चीज़ों को, प्रश्न को तोड़ कर करना स्टार्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, लघु एवं सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। भारत में निर्धनता की माप कैसे की जाती है? भारत में ग्रामीण निर्धनता दूर करने के उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, जो एक इंडस्ट्रियल सिकनेस होती है या औद्योगिक रुग्णता होती है, उसके क्या कारण हैं और औद्योगिक रुग्णता यानी इस समस्या को दूर करने के लिए उचित सुझाव दीजिए। भारत में ऊर्जा संकट के कारणों की विवेचना कीजिए। ऊर्जा संकट क्या है, इस पर आपको बताना है, कौन कौन से कारण हैं। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। ट्रॉपिकल जो उष्ण जलवायु वाले देश जो होते हैं उनमें जैव विविधता समृद्ध होते हैं। डिजिटल अधिकार जितने भी, जैसे देखिए जितने भी बौद्धिक संपदा अधिकार जो होते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं, तो ये पर्टिकुलर किसी वस्तु पर नहीं मिलते, जैसे डिजिटली चीज़ों पर आपको प्रदान किए जाते हैं। जैसे कोई आपने गाना हुआ या कोई फिल्म बनाई या कोई मतलब डिजिटल मीडिया के माध्यम से उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो उनके राइट्स आपको बताने थे। व्हाट आर द डिजिटल राइट्स, ठीक है, और इसके उद्देश्यों की भी विवेचना करनी थी। अब अगला देखिए, विगत 2 दशकों में अनियंत्रित ढंग से बढ़े आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से विश्व शांति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इससे निपटने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर एक साथ मिलकर चलना होगा। ठीक है, तो इस कथन की व्याख्या करनी थी। तो इसमें आप लोगों को क्या करना था कि जो वैश्विक आतंकवाद है, आतंकवाद को बताना था और किस तरीके से फैल रहा है विश्व में, इन सारी चीज़ों को बताना था। ठीक है, और एक साथ इससे उपाय बताने थे कि सभी देशों को एक साथ मिलकर कैसे आना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बताना था। अगला प्रश्न जो आया है, नाभिकीय भयादोहन, परमाणु निरोध, भीषण नरसंहार वाले आणविक हथियारों के प्रति प्रतिकार का एकमात्र उपाय है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो यह प्रश्न आया था। ये डिफेंस का, जिन लोगों ने डिफेंस लिया होगा या जो इंटरनेशनल है, आईआर है, उससे रिलेट करके दिया गया है। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, और पेपर काफ़ी अच्छा बना था, आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ों को। अभी मैं विद प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा सारी चीज़ें।
सोशल मीडिया को राष्ट्रीय सुरक्षा संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है। तो सोशल मीडिया के अगर खतरे आपको पता हैं तब आप पॉजिटिव, जैसे होता है ना कि अगर आपको विपक्ष पता है तो पक्ष अपने आप पता हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी सोशल मीडिया, ये प्रश्न ऐसा था सोशल मीडिया से संबंधित, मीडिया से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैंने कराए हैं, ठीक है। उनको मैं अभी दिखाऊंगा केवल 2 चीज़ों से, नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ड्राफ्टिंग और टेस्ट सीरीज से, ठीक है। नई औद्योगिक नीति में नया क्या है, इस संदर्भ में नई औद्योगिक नीति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और औद्योगिक विकास के पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। विवेचना करें कि भारत में समानता के साथ आर्थिक समृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण की नीति समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में किस हद तक सहायक रही है। तो इसमें आपको जो आर्थिक समृद्धि है और समावेशी विकास है, इसको दोनों को जोड़कर लिखना था। उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के मुद्दे की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 17वां है, भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, यही सब बताना था। अगले 3 प्रश्न हैं, भारत में कृषि विपणन सुधारों का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए, क्या वे समुचित हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है, क्लाउड होस्टिंग जो होती है, ठीक है, तो उसके बारे में बताना था। क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर प्रकाश डालिए। प्रौद्योगिकी स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, जटिल प्रौद्योगिकी के प्रसार में कैसे सहायक सिद्ध हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पेपर था। अब आप चीज़ों को देखिए कितने प्रश्न आए हैं। सबसे पहले टेस्ट सीरीज में देखिए, खाद्य सुरक्षा वर्तमान में भारतीय लोगों का प्रमुख मुद्दा है। खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है। खाद्य सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को समझाइए और निपटने के उपाय बताइए। देखिए पूरा लाइन टू लाइन टेस्ट सीरीज का यह क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार सहायता की है, विवेचना कीजिए। पहला ही प्रश्न है आपका, पहला ही प्रश्न कि राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस तरीके से सहायता कर सकती है, पहला ही प्रश्न। देखिए दोनों टेस्ट सीरीज, अगर जिस व्यक्ति ने भी टेस्ट सीरीज और ड्राफ्टिंग 2 चीज़ों पर पकड़ बना ली तो आप सोच कर देखिए 14 प्रश्न आपके ऐसे ही हो जाते हैं। अब मेरी तरफ से सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई, अब ये नदी बह रही है, सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, आपका टीचर बैकअप लगाए हुए हर तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी चीज़ें ठीक होंगी। मान लीजिए यह नदी है, अब आपने तैरने के सारे नियम, सारे हथियार आपने ले लिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर बाहर खड़े हुए सोच रहे हैं बिना प्रैक्टिस किए कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। आपके टीचर या गुरु जो भी हैं समझा रहे हैं, आपके दोस्त हैं वो समझा रहे हैं, सारी चीज़ें आपके पास हैं, आपने कोचिंग मटेरियल और सारी चीज़ें ले रखी हैं, लेकिन आप नदी में कूद नहीं रहे, आप तैरना नहीं सीख रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किस तरीके से होगा। सारी की सारी चीज़ें दोस्तों यहीं पर होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सारी चीज़ें ठीक होंगी, तभी आपका पेपर बेहतर होगा। मटेरियल आपके पास में बहुत होगा लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, इतना मैं जानता हूँ। चीज़ें अभी मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ों को कि कौन कौन से प्रश्न डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये देखिए, आतंकवाद की चुनौतियों को बताइए, निवारण के उपाय सुझाइए। अब अगर इस क्वेश्चन को जिस व्यक्ति ने किया होगा, इस क्वेश्चन पर जो वैश्विक परिदृश्य में या राष्ट्रीय परिदृश्य में भी आप जिस वे में आपने प्रैक्टिस करी हो, कम से कम एटलीस्ट आपके पास में पॉइंट्स होंगे। आप कुछ ना कुछ तो लिखा है आपने, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लिखा होगा आपने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी समृद्धि ने किस प्रकार लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, विश्लेषण कीजिए। ये है, बहुत सारे प्रश्न मैंने दिए हैं समावेशी समृद्धि पर। भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों को उजागर कीजिए, निपटने के उपाय बताइए। देखिए खाद्य सुरक्षा के ऊपर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आतंकवाद पर तो देखिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन मैंने दिए थे। सारी की सारी चीज़ें हैं कि आप अगर इन प्रश्नों को, अगर आप जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी मटेरियल दिया गया है, उसको अगर आप बेहतर रूप में बस केवल उतना ही करिए। केवल 2 चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, केवल ड्राफ्टिंग और टेस्ट सीरीज़। कोई ईमानदारी से बस इतना लगा ले। आप लेक्चर भी तो पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें आप वीडियोस को देख रहे होंगे, जो PDF दी गई हैं उनसे आप पढ़ रहे होंगे।
ठीक है। तो जो जहाँ बुकों से आप पढ़ रहे होंगे तो सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप चीज़ों को बेहतर कर ले जाते हैं। चलिए ये देखिए, समावेशी समृद्धि रणनीति का आशय सुझाइए। समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है, टिप्पणी कीजिए। अब अगर इन सारी चीज़ों पर देखिए, पेपर थर्ड का है, 15 नंबर क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखना था। तो ये आप चीज़ देख सकते हैं। ड्राफ्टिंग, ये है ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट करके दिया जाता है आपको सारी चीज़ें। अब अगला प्रश्न है, ये देखिए, प्रश्न ही मैंने दिया है, सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून, जिसको अफस्पा कहा जाता है, ठीक है। तो इस पर मैंने खुद सारी की सारी चीज़ें बनाई हैं, बताई हैं, आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। अब अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो ये तो आपकी मतलब बहुत बड़ी गलती है। मेरी तरफ से हर तरीके से पूरा प्रयास रहता है कि आपका पेपर बेस्ट टू बेस्ट हो, लेकिन बेस्ट तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। देखिए, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, इसके महत्व पर टिप्पणी कीजिए। सारी की सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। आतंकवाद के उद्देश्य एवं विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। ड्राफ्टिंग में भी दिया है, टेस्ट सीरीज में भी दिया है, सारी जगह पर दिया है सारी चीज़ें। निर्धनता उन्मूलन के सुझाव प्रस्तुत कीजिए। अब वही एक प्रश्न जो था, निर्धनता मापन की जो विधियां हैं और प्लस उसके दूर करने के उपाय। तो आप उपायों को, अगर आपने इस प्रश्न को लिखा है तो आप निर्धनता मापन की विधियों को बताते हुए अलग अलग तोड़ कर चीज़ों को देखेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। यूपीएससी में इसी तरीके से होता है, आधे आधे प्रश्न को तोड़ा जाता है। लेकिन इस बार का प्रश्न जो अब जो एक स्वरूप है पेपर का, अब वो धीरे धीरे यूपीएससी के लेवल तक जा रहा है। ध्यान रखिएगा, साल 2 साल में बिल्कुल यूपीएससी से थोड़ा ऊपर नीचे बनने लगेगा पेपर। ये देखिए, मीडिया क्या है, भारत में मीडिया के महत्व की विवेचना कीजिए। अगर आप मीडिया के बारे में जानते हैं तो सोशल मीडिया के बारे में आप मीडिया प्लस सोशल मीडिया, ठीक है, दोनों के बारे में आप अच्छी तरीके से इसमें बता सकते हैं। इसमें सभी प्रकार की मीडिया को बताया गया, सोशल मीडिया को भी बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बताया गया है, प्रिंट मीडिया को भी बताया गया है, ठीक है। तो इसमें हर तरीके से अगर आपने इस प्रश्न की अच्छे से प्रैक्टिस करी होती तो एटलीस्ट ऐसी स्थिति ना आती कि आप लिख नहीं पा रहे हैं, आपकी कलम नहीं चल रही, कम से कम आप लिखते वहां पर और अच्छा लिखते। ये देखिए, ये अभिवृत्ति है, ये नहीं है। ये देखिए, सोशल मीडिया का प्रयोग राजनीतिक भागीदारी और नागरिकों की भागीदारी को कैसे प्रभावित करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हर एंगल से आप देखेंगे तो अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ये देखिए, जो क्लाउड कंप्यूटिंग थी, ठीक है, तो इस पर मैंने क्वेश्चन बनाया है, देख सकते हैं आप। सरकारी कार्यकलापों के लिए सर्वरों की क्लाउड होस्टिंग बनाम संस्थागत मशीन आधारित होस्टिंग, ये देखिए पूरा का पूरा प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों जिनमें बेकार और लापरवाही जनशक्ति शामिल है, इसमें टिप्पणी कीजिए। देखिए, सारी की सारी चीज़ें प्रश्न में दिखाया गया है, प्रश्न में बताया गया है। और आगे ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा जो डिजिटल राइट्स थे, अगर आपने बौद्धिक संपदा अधिकार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगर आपने इस प्रश्न की प्रैक्टिस करी होती तो डिजिटल अधिकार जो हैं आप बिल्कुल ईजिली लिख ले जाते, ठीक है। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए एक प्रश्न आया था, ऊर्जा संकट के निपटने के कारणों को बताइए। तो देखिए, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए किन किन वैकल्पिक साधनों का विकास किया जा रहा है, इस पर भी बनाया गया है क्वेश्चन। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी पर टिप्पणी कीजिए। अगला देखते हैं, समावेशी समृद्धि से क्या आशय है, इसके लिए कुछ उपायों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ऊर्जा संकट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब आपने ऊर्जा संकट पर टिप्पणी अगर लिखी है तो उसमें कारण, निवारण, सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपसे केवल भारत में ऊर्जा संकट के कारणों पर चर्चा करनी थी तो आप इजीली लिख ले जाते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में औद्योगिक नीति का वर्णन कीजिए। जैसे नई औद्योगिक नीति में नया क्या है, अगर आपको नई औद्योगिक नीति पता है तभी तो आप उसमें नया क्या है तब बता पाएंगे। तो इस प्रश्न की अगर आपने अच्छे से चीज़ें करी हैं तो आप देख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा वाला प्रश्न ऊपर भी है, देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, विवेचना कीजिए। मतलब एक एक बार नहीं, कई कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं और वही प्रश्न पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप।
1991 के बाद भारत की औद्योगिक नीति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, इन परिवर्तनों के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका बताया गया है। भारत के समक्ष कौन कौन से आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे हैं, विश्लेषण कीजिए। अब इसमें आंतरिक सुरक्षा के रूप में भ्रष्टाचार भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं, आतंकवाद भी आ जाता है, सांप्रदायिकता भी आ जाती है। तो मतलब सारी चीज़ों को अगर कंबाइन करके आपने लिखा है तो एक छोटा सा पार्ट आपसे पूछा गया है, भ्रष्टाचार। सारी की सारी चीज़ें अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। वर्तमान में सोशल मीडिया ने देश की आंतरिक सुरक्षा में कौन कौन से खतरे उत्पन्न किए हैं, उत्पन्न खतरों से बचने के उपाय कीजिए। देखिए सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके दिए गए हैं। तो यह दोस्तों सारी की सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, जो कि केवल जो ड्राफ्टिंग दी जाती है और जो नोट्स टेस्ट सीरीज़ होती है उनसे केवल चीज़ें फंसी हैं। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों, और अच्छे से आप लोग चीज़ों को करते रहिए। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।